सीरीज में वैभव सूर्यवंशी का जलवा देखने को मिला है। त्रिकोणीय सीरीज का फाइनल मुकाबला वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंद पर हाफ सेंचुरी बना ली है। 11 गेंद पर अर्धशतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। 94 रन पर वैभव सूर्यवंशी आउट हुए। 29 बॉल में 94 रन बनाए, जिसमें 8 छक्के और 10 चौके लगाए हैं। और श्रीलंका में वैभव सूर्यवंशी का तूफान देखने को मिला। वैभव ने इस मैच में महज 11 गेंद पर 50 पूरी की और इसी के साथ ईशान किशन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। वैभव की ये 50 लिस्ट में किसी भी बल्लेबाज की सबसे तेज 50 है। उन्होंने इस मामले में ईशान किशन को पीछे छोड़ दिया है। ईशान ने 22 गेंद पर लिस्ट में 50 बनाई थी, लेकिन वैभव उनसे काफी आगे निकल गए हैं। तो बिहार के वैभव का कमाल लगातार बरकरार है। 11 गेंद पर हाफ सेंचुरी बना दी है। त्रिकोणीय सीरीज का ये फाइनल मुकाबला था। वैभव ने 11 गेंद में 50 पूरी कर ली, जो एक विश्व रिकॉर्ड बन गया है। देखिए, इधर नालंदा जिले के नालंदा थाना क्षेत्र के कपटिया मोड़ के पास स्थित एक निजी विद्यालय परिसर में खड़ी स्कूली बस अचानक धू-धू कर जलने लग गई। आग में बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। कई छोटी गाड़ियों को बचाया गया है। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया। नाबालिग बताया जा रहा है संदिग्ध। इस वक्त की बड़ी खबर आपको नालंदा से बता रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आई है। निजी स्कूल के बस में आग लग गई है। अचानक धू-धू कर बस जल उठी है। आग में बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। कई छोटी गाड़ियों को बचाया भी गया है। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति भी नजर आया है, जिसे नाबालिग बताया जा रहा है। फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल जारी रहेगी। इस खबर की अधिक जानकारी देंगे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं नालंदा से। क्या जानकारी है अभिषेक? जी, बता दो कि पूरा नालंदा थाना क्षेत्र के कपटिया मोड़ की है, जहां निजी स्कूल परिसर में जो है संडे के कारण जो है स्कूल बंद पड़ा हुआ था। जो वाहन है वो दरवाजे के पास लगे हुए थे, लेकिन जो है एक नाबालिग लड़का है जो सीसी कैमरा में कैद हो गया है, वो उसके द्वारा जो है उसे आग के हवाले किया गया था। हालांकि किस कारण से जो है बस को आग के हवाले किया गया है, यह भी जांच का विषय है। लेकिन जो है हालांकि आनंद फानन में जो है उसे अग्निशमन विभाग के द्वारा बुझाया गया। जी, ये बताइए कि आग कैसे लगी, इस बात की जानकारी सामने आई है, क्योंकि एक नाबालिग भी संदिग्ध बताया जा रहा है। क्या उससे पूछताछ जारी है? फिलहाल अभी उसे पकड़ा नहीं गया है। पकड़े जाने के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर किस कारण से और किस उद्देश्य से जो है बस को आग के हवाले किया है। लेकिन ये अब तो जांच के विषय है कि आखिर जो दरवाजे पर जब बस लगी हुई थी और अचानक जब धू का जो धुआं और आग का जो गोला उठने लगे, तो लोग आनंद फानन में वहां पहुंचे और उसके स्कूल के संचालक हैं उससे जानकारी दिया, स्थानीय थाना को दिया, फायर ब्रिगेड को दिए, तब जाकर जो है आग पर काबू पाया गया है। जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए बस में कैसे आग लगी है। धू कर ये बस जल उठी है। बस को किसने जलाया या खुद ब खुद बस में आग लग गई, इसको लेकर जांच की जा रही है। एक संदिग्ध नाबालिग से भी पूछताछ होनी है, जिसे अभी पकड़ा नहीं गया है। पकड़ने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई लगातार जारी है। तो नाबालिग संदिग्ध बताया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए नालंदा से। निजी स्कूल में बस में आग लग गई है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अचानक कैसे धू कर ये बस जल उठी, इसी को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। क्या वाकई बस में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी जिसकी वजह से इस तरह का हादसा हुआ, या फिर किसी ने जानबूझकर इस निजी बस को जला दिया है? इसके लिए जांच पड़ताल की जाएगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निजी स्कूल के बस में लगी आग से जुड़ी ये तस्वीरें आप देख रहे थे। कहती है कि स्कूल का आज संडे, आज स्कूल की बंद छुट्टी है। बस खड़ा था कि कोई अज्ञात आदमी आकर बस में अज्ञात आदमी आया। क्या हुआ ये तो मुझे पता नहीं, कि मैं जस्ट आया, इसमें आग लगा हुआ था और ऑफिस के गेट में ताला में माचिस की तीली लगा हुआ है। मेरे ख्याल से किसी ने आग लगाने की कोशिश ही किया। आपके परिसर में सीसीटीवी कैमरा है? हाँ, मेरे पास सीसीटीवी कैमरा है। और देखिए, नीट यूजी परीक्षा की तैयारी। देश भर में आज नीट का री एग्जाम लिया जा रहा है। परीक्षा के लिए अभेद्य सुरक्षा कवच बनाए गए। करीबन 22 लाख छात्र आज नीट का री एग्जाम दे रहे हैं। नीट री एग्जाम के लिए 5440 परीक्षा केंद्र बनाए गए।
हर परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी लगाए गए हैं। 1.38 लाख कैमरों से निगरानी होगी। नकल रोकने के लिए पुख्ता तैयारियां हैं। 51,311 जैमर लगाए गए हैं। 6,700 ऑब्जर्वर केंद्रों पर निगरानी करेंगे। एआई से संदिग्ध हरकतों पर नजर भी रहेगी। कड़े पहरे में आज दोबारा से नीट की परीक्षा ली जा रही है। इस परीक्षा में देश भर से 22,89,000 छात्र शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए देश भर में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। इसके साथ ही परीक्षा देने वाले छात्रों को इस बार पहले से ज्यादा समय मिलेगा। अब तक नीट यूजी परीक्षा के लिए कुल 180 मिनट का वक्त दिया जाता था, लेकिन इस परीक्षा के लिए 15 मिनट समय बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और शाम 5:15 तक चलेगी। पुलिस, सीबीआई, गृह मंत्रालय के साथ मिलकर सोशल मीडिया पर नजर रख रही है, यानी हर तरीके से मुस्तैदी रखी जा रही है। किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। और देखिए, हम आपको बता दें कि नीट री एग्जाम को लेकर देश भर में सख्त इंतजामात हैं, जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं। 14 अलग अलग शहर हैं जहां पर आज नीट की परीक्षा ली जा रही है। लाखों अभ्यर्थी आज इस परीक्षा को देने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि वायुसेना ने केंद्रों तक पेपर को पहुंचाया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र पहुंचाए गए हैं। सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है और हर केंद्र के लिए अलग अलग मॉनिटरिंग सेंटर्स भी बनाए गए हैं। दिल्ली पुलिस के साथ सीआईएसएफ और सीआरपीएफ भी सुरक्षा में तैनात है। पेपर लीक विवाद के बाद इस बार लगभग 2 लाख से भी अधिक सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। हर तरीके से एहतियात बरती जा रही है, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। देखिए, केंद्र सरकार और परीक्षा एजेंसी ये दावा कर रही है कि इस बार सुरक्षा के ऐसे इंतजाम हुए हैं जो इतिहास में कभी हुआ ही नहीं, अभूतपूर्व है। प्रश्न पत्रों की सुरक्षित डिलीवरी से लेकर सीसीटीवी की निगरानी, जीपीएस ट्रैकिंग, मल्टीलेयर वेरिफिकेशन तक कई बड़े बड़े बदलाव किए गए। तो एग्जाम को लेकर देश भर में सख्त इंतजाम हैं और देश भर में आज नीट का री एग्जाम लिया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच ये एग्जाम लिया जा रहा है, जिसको लेकर बड़ी तैयारियां की गई है। सुरक्षा मल्टी लेवल पर रखी गई है, कहीं से भी कोई चूक ना हो, इसको लेकर खास ख्याल रखा गया है। 95,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नीट री एग्जामिनेशन के लिए पंडारा पार्क के एग्जामिनेशन सेंटर पर टीम पहुंची है और पेपर लेकर यहां पर पहुंची है कड़ी सुरक्षा में। आप देखिए, जो गाड़ी आप देख रहे हैं उस गाड़ी के अंदर पेपर है और इस गाड़ी के पीछे पुलिस की गाड़ी यहां पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा में यहां पर पेपर पहुंचा है। आप देखेंगे जो एग्जाम ऑर्गेनाइज कराने वाली टीम है वो उस कार में मौजूद है, जिस कार की आप तस्वीर देख रहे हैं, और इसी कार के अंदर नीट का पेपर है। आपको बताएं कि पिछली बार नीट का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए थे और पेपर रद्द करना पड़ा। और आज 21 जून को दोपहर 2 बजे एक बार फिर नीट री एग्जाम होगा। और अब यहाँ आप देखिए किस तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच जो नीट का पेपर है वो एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच रहा है। आपको बता दें कि 5440 एग्जामिनेशन सेंटर पूरे देश में बनाए गए हैं और क्योंकि लगातार सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे थे, इसी बीच बड़ी तैयारियां की गई हैं। 5454 केंद्र हैं, 13 भाषाओं में ये नीट का एग्ज़ाम होना है। न सिर्फ देश में बल्कि बाहर भी जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो बनाए हैं। आपको बताएं कि 2 लाख कर्मी तैनात किए गए हैं इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जो पेपर है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। जीपीएस वाहनों से पेपरों की ढुलाई हो रही है, बायोमेट्रिक जांच और सीबीआई गृह मंत्रालय पूरी पैनी नज़र रखे हुए हैं। आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे से ये जो पेपर है वो शुरू हो जाएगा और दिल्ली सरकार ने भी विशेष तैयारियां की हैं। 97 केंद्र ऐसे हैं जहां पर नीट री एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर कूलिंग जोन बनाए गए हैं। राकेश नेगी एक बार फिर से तस्वीर यहां पर आपको दिखाएंगे। आपको बताएं कि न सिर्फ कूलिंग जोन बनाए हैं बल्कि दिल्ली सरकार की तरफ से ऐलान भी किया गया है कि डीटीसी में ट्रैवल करने वाले जो नीट छात्र हैं उनके लिए जो यात्रा है वो निःशुल्क रहेगी। कूलिंग जोन की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो छात्रों के पेरेंट्स यहाँ पर रहेंगे या इंतज़ार कर सकते हैं। ठंडे पानी की व्यवस्था है, ORS है, फर्स्ट एड है,
चाय और शिकंजे की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है, कूलर्स लगाए गए हैं। तो ये तस्वीर यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसी तरह के कूलिंग जोन जगह जगह बनाए हैं दिल्ली सरकार ने। आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे से पेपर शुरू होगा और सुबह 11 बजे से 1:30 बजे तक छात्रों की एंट्री एग्जामिनेशन सेंटर में। नीट री एग्जाम की तैयारियां आज पूरी कर ली गई हैं। आज 21 जून दोपहर 2 बजे से नीट री एग्जाम होगा। मैं इस वक्त पंडारा पार्क के सीएम श्री स्कूल में हूं। उसके बाहर यहां पर आप तस्वीरें देखेंगे, यहां पूरी सुरक्षा के इंतजाम यहां पर किए गए हैं। आपको बताएं कि सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक छात्रों की एंट्री एग्जामिनेशन सेंटर में होगी और कुछ छात्र अब पहुंचना भी यहां पर शुरू हो गए हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी से निगरानी की गई है। आपको बता दें कि री एग्ज़ाम हो रहा है क्योंकि मई में इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था, तब पेपर लीक के बाद ये फैसला किया गया कि जो नीट का एग्ज़ाम है उसको दोबारा किया जाएगा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अब एग्जामिनेशन सेंटर पर छात्रों का पहुँचना शुरू हो गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या क्या इंतज़ाम किए गए हैं। एग्जामिनेशन सेंटर को सीसीटीवी निगरानी में रखा गया है। हर सेंटर के अंदर एनटीए की एक मॉनिटरिंग सेंटर भी बनाया गया है। दिल्ली पुलिस के अलावा सीआईएसएफ, सीआरपीएफ की निगरानी में, कड़ी सुरक्षा की निगरानी में ये पूरा एग्ज़ाम किया जाना है। आपको बता दें कि इसके अलावा दिल्ली सरकार की तरफ से कूलिंग जोन्स भी बनाए गए हैं। एक बार राकेश नेगी आपको तस्वीर दिखाएंगे जहां पर ठंडे पानी की व्यवस्था है, ओआरएस है, फर्स्ट एड है, चाय का इंतज़ाम किया गया है। गर्मी का मौसम है तो शिकंजी भी यहाँ पर होगी। आपको बताएं कि पूरी तैयारी नीट की गई है। करीब 22 लाख जो छात्र हैं वो यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे। कुछ छात्र यहाँ पर पहुँचना भी शुरू हो गए हैं। आप यहाँ पर देखिए, कुछ छात्र हैं। आपका एग्ज़ाम सेंटर यही है? हाँ, यही है। क्या नाम है आपका? अंशिका। तो आप री एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब क्या मन में चल रहा है? चूँकि पिछला एग्ज़ाम लीक हुआ था, अब दोबारा एग्ज़ाम हो रहा है, कैसी तैयारी है? तैयारी अच्छी है, बस अब की बार ना हो ऐसा कि मतलब कि लीक हो जाए। अच्छा, पिछली बार जैसे लीक हो गया था। तो इस बार जब पिछला एग्ज़ाम कैसा गया था और अब जब ये पूरा नीट से जुड़ा हुआ विवाद आपने देखा, तो अब कुछ असर पड़ा आप पर? और अब जब तैयारियों को लेकर तैयारी और अच्छी हो गई। अच्छा, कहाँ से आए आप? मैं अशोक अमर कॉलोनी से। देखिए, ये नीट एग्जाम देने के लिए आई हैं। इनके साथ आप इनके फादर है। आप बताइए, अपना नाम बताइए। और अब री एग्जाम नीट का हो रहा है, इसको लेकर आपकी अब क्या राय है? सर, ये बस लीक नहीं होना चाहिए। वैसे बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, सही कर रहे हैं तैयारी। अच्छा, हाँ जी, मेरा नाम सुंदर है जी। देखिए, ये सुंदर जी हैं और अपनी बिटिया को लेकर यहाँ पर आए हैं। और ये पूरा आप तस्वीरों में देखेंगे जो यहाँ पर तैयारी की गई है, उसके इंतज़ाम भी तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि नीट का ये री एग्ज़ाम अपने आप में इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमने देखा कि जब मई में एग्ज़ाम हुआ उसके बाद खबर आई कि पेपर लीक हुआ और जांच सीबीआई तक गई। तो ऐसे में इस बार का नीट एग्ज़ाम पर सभी की निगाहें हैं। इस बार सिर्फ ये एग्ज़ाम छात्रों का ही नहीं है, बल्कि जो नीट एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराती हैं संस्थाएं, उनके विश्वास का भी एग्ज़ाम होने जा रहा है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। देखिए, केंद्र सरकार और परीक्षा एजेंसी ये दावा कर रही है कि इस बार सुरक्षा के ऐसे इंतजामात हुए हैं जो इतिहास में कभी नहीं हुए। प्रश्न पत्रों की सुरक्षित डिलीवरी से लेकर सीसीटीवी की निगरानी, जीपीएस ट्रैकिंग और मल्टी लेयर वेरिफिकेशन तक कई बड़े बड़े बदलाव किए गए। द्वारा भी एक अलग से कैमरा लगाया गया है जिसकी निगरानी एनटीए के हेडक्वार्टर में की जाएगी। यानी देश भर में जो 5500 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स बने हैं, उन हर एग्जाम सेंटर्स के हर क्लासरूम में जो है एनटीए की तरफ से इस तरह के कैमरा, जो एक्स्ट्रा डिवाइसेस हैं, वो लगाए गए हैं ताकि मॉनिटरिंग हेडक्वार्टर से हो। लेकिन एक मॉनिटरिंग जो है वो स्कूल के अंदर भी होगी। आपको हम उसी कंट्रोल रूम में लेकर आए हैं और आपको हम दिखाएंगे कि ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं, इस सिस्टम में आपको सभी क्लासरूम जो है वो साफ नजर आ रहा होगा। और साथ में आप यहाँ देख सकते हैं वाईफाई लगा हुआ है, पूरा तारों का
जाल आपको नजर आ रहा होगा। और आपको बता दें कि जो पूरा सिस्टम है ये स्कूल का नहीं, ये एनटीए द्वारा भेजा गया है। यानी कि स्कूल में जो कैमरास लगे हैं उसकी मॉनिटरिंग तो स्कूल कर ही रही है, लेकिन एनटीए द्वारा भी यहाँ पे एक पूरा सिस्टम बिठाया गया है ताकि स्कूल के अंदर भी हर एक क्लासरूम में हो रही हर गतिविधि की जो मॉनिटरिंग है वो बारीकी से की जाए। और इसीलिए जो है हर स्कूल में जो है हर एग्जाम सेंटर पे जो है इस तरह से सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। और साथ में आप देखिए किस तरह से ये जो पूरा सिस्टम है वो बिठाया गया है। यहाँ जो लोग मौजूद हैं, जो टीचर्स मौजूद हैं स्कूल के, जो मैनेजमेंट में हैं, उनको पूरे टाइम जो 3 घंटे 15 मिनट का समय है वो पूरे टाइम उनको सिस्टम पर अपनी नजर रखनी होगी ताकि कहीं भी कोई भी हल्की सी भी चूक नजर आती है तो तुरंत एक्शन हो और किसी और छात्र को उससे कोई दिक्कत ना हो। आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं प्रीत विहार के गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जहां पे आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से एग्जाम सेंटर्स को तैयार किया गया है। इस तरह से तैयार किया गया है कि एक परिंदा भी पर न मार सके और बच्चे जो हैं वो पूरी सुरक्षा के बीच एग्जाम दे और चूक ना हो। देखिए मैं आपको शुरुआत करूंगी उस सीसीटीवी निगरानी से जो यहाँ पे लगाया गया है। ये देखिए 2 सीसीटीवी कैमरा जो है आपको साफ नजर आ रहा होगा। एक जो ऊपर वाला सीसीटीवी कैमरा है वो स्कूल प्रबंधन का है जो हमेशा से लगा रहता है और जिसकी निगरानी जो है कंट्रोल रूम से की जाती है। लेकिन ये जो नया नीचे जो एक कैमरा आप देख रहे हैं, ये कैमरा जो है ये एनटीए की तरफ से लगाया गया है। यानी कि इस कैमरे का जो सीधा प्रसारण होगा वो एनटीए के दफ्तर में चल रहा होगा। और आपको बता दें इस स्कूल में 30 क्लासरूम्स हैं जिसमें 720 स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जाम देंगे। यहाँ पे 2 कैमरे हैं। इस कैमरे का मतलब ये है कि एक जो स्कूल प्रबंधन जो है अपने कंट्रोल रूम से मॉनिटर करेगा और दूसरा कैमरा जो है यानी कि स्कूल के ऊपर जो निगरानी है वो एनटीए की रहेगी, जिसके लिए हर क्लासरूम में कैमरा लगाया गया है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जैमर है, ये जैमर लगाया गया है। यानी कि जिस वक्त एग्जाम कंडक्ट हो रहा होगा उस वक्त किसी भी तरह की कोई भी ऑनलाइन प्रक्रिया, कोई भी सिग्नल, कुछ भी काम ना करे, क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं एक बड़ा धब्बा, एक बड़ा सवाल जो है वो एनटीए के ऊपर उठाता है कि आखिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फेल कहां हो रही है। और इस बार कोई चूक ना हो उसको लेकर जो है तैयारियां इस तरह से की गई हैं कि देखिए आप यहाँ पे एक जैमर देख सकते हैं, आगे दूसरा जैमर देख सकते हैं। हर 10 क्लासरूम के ऊपर जो है एक जैमर लगाया गया है ताकि किसी भी तरह से कोई भी सिग्नल जो है वो यहाँ ना हो। अरवल से एक बड़ी खबर आ रही है। सोन नदी में नहाने के दौरान हादसा हो गया है। 5 दोस्तों के नदी में डूबने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। एक युवक की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। 4 साथियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। स्थानीय गोताखोरों ने जान बचाई है। मृतक की पहचान ऋषु कुमार के रूप में हुई है। और इस खबर की एक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अरवल से अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिरुद्ध, क्या जानकारी है, कैसे यह हादसा हुआ है? देखिए, जिला मुख्यालय का सोन नदी का अहियापुर घाट है, जहां 5 साथी जो है रविवार होने की वजह से नहाने गए थे। नहाने क्रम में 5 साथी डूबने लगे, लेकिन स्थानीय जो लोग मछुआरे थे उसमें से 4 साथियों को बचा लिया गया। लेकिन जो ऋषु कुमार था वो गहरे पानी में चला गया और उसके डूबने से दर्दनाक मौत हो गई है। स्थानीय लोग के प्रयास से ही लाश को बाहर निकाला गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कैसे यह हादसा हुआ है। एक व्यक्ति की जान जाने की खबर है जिससे गोताखोरों के द्वारा निकाला गया। डूबने से दर्दनाक मौत हो गई है। अरवल से ये तस्वीरें सामने आई है। और देखिए, भारतीय नौसेना नीले समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लगातार स्वदेशी युद्धपोतों को बेड़े में शामिल कर रही है। एक के बाद एक आधुनिक वॉरशिप नौसेना को मिल रहे हैं और इसी कड़ी में आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। मोदी ने एक दिन में ही 3 वॉरशिप को नेवी में शामिल कराया। ये तीनों स्वदेशी जहाज 30 मार्च को नौसेना को सौंपे गए थे। कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में आयोजित एक खास समारोह में इन तीनों वॉरशिप को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इनमें गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट दूनागिरी, दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ग्रेह और तीसरा सर्वे वेसल लार्ज संशोधक है।
तो नौसेना को 3 युद्धपोत मिले हैं। भारतीय नौसेना का ट्रिपल पावर पैक जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें दिया है। मेड इन इंडिया नौसेना की नई ताकत नजर आ रही है। 3 महाबली युद्धपोत आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। स्वागत कीजिए आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक, आईएनएस अग्रय। तो समुद्र में भारत की ताकत में इजाफा हुआ है। अत्याधुनिक मिसाइल और रडार से लैस आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती ताकत का ये प्रतीक है। नौसेना की ये 3 नई ताकतें हैं। नौसेना के बेड़े में 3 अत्याधुनिक स्वदेशी युद्धपोतों को शामिल किया गया है। सभी को बेसब्री से इंतजार था। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक, आईएनएस अग्रय बढ़ाएंगी नौसेना की ताकत। भारत में डिजाइन और निर्मित 3 युद्धपोत हैं ये, जिन्हें शामिल किया गया है। स्वदेशी हैं, यहीं पर डिजाइन हुए हैं, अत्याधुनिक मिसाइल और रडार से लैस हैं और नौसेना की ताकत बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की पहचान विश्व के बाजार बनने से नहीं है। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है। भारत निर्माता बनना चाहता है और जिस दिन निर्माता होंगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। तो आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती ताकत का ये 3 प्रतीक, नौसेना की 3 नई ताकतें जैसे नए तौर पर शामिल किया गया। बढ़ते आगे खबर रोहतास के डेहरी से है, जहां बाहर पत्थर मोहल्ले में कचरे के ढेर से एक नवजात बच्ची का श्रम मिलने से हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आवारा कुत्ते एक थैला लेकर भाग रहे थे। लोगों की नजर पड़ने पर थैले में मृत नवजात बच्ची मिली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बच्ची को कचरे में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। प्लास्टिक में था, कुत्ता उठा कर लाया, फाड़ फूड़ कर लोग देखा तो वहाँ आवाज उठाया कि बच्चा फेंका हुआ है। तो लोग यहाँ पक्का है कि इंफॉर्मेशन किए थाना के, थाना आया अपना किया। कितना बजे का? 5:30-6 बजे करीब सुबह में लोग देखे हैं। खबर गया जी से आपको बताएंगे, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बोध गया में सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, अत्रि विधायक रोमित कुमार ने हिस्सा लिया है। दोनों ही नेताओं ने योग को स्वस्थ जीवन की कुंजी बताते हुए लोगों से इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की है। 6, 7, 8, 9 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस अवसर पर हम लोग अपने शरीर को ठीक करने के लिए, मन को ठीक करने के लिए, और तन मन ठीक होता है तो समाज ठीक होता है, राज्य ठीक होता है, देश ठीक होता है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संयुक्त राष्ट्र संघ में योग दिवस के रूप में मनाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए जो घोषणा कराई गई थी, बहुत सारे यहाँ बच्चे आए हुए थे, उनको मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप खेल कूद करके अपना शारीरिक विकास कर सकते हैं, लेकिन मानसिक विकास करने के लिए आपको योग और साधना की भी जरूरत है।